भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए अब शुरू करते हैं इसका अगला अध्याय, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना है और विधिक स्वरूप की ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाली व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न ही सरकारी सेवक। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार महान्यायवादी को उसके पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसे संबोधित कर सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। और आइए एक नजर भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की मासिक वेतन पर। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। वहीं भारत का उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए मासिक आय प्राप्त करता है। राज्यपाल को 3,50,000 रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2,50,000 रुपए और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए आज शुरुआत करते हैं अगले अध्याय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली अर्थात संघ और राज्य दोनों स्तरों का नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे अपनी रीति अर्थात साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह केंद्र सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं।